दोस्तों एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ये कहावत मैंने क्यों यूज करी है, आगे वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। इग्नू बार बार अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस पब्लिश करता है या एक नोटिफिकेशन डालता है, और बच्चे भी इस चीज को बार बार पूछते हैं कि सर इग्नू के अंदर कोई स्कॉलरशिप मिलती है। अब जैसे ये इग्नू का एडमिशन पोर्टल है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एलिजिबल स्टूडेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं एनएसपी पोर्टल से आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। यानी कि एक बार उन्होंने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद वो इस लिंक से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात इग्नू द्वारा कही जा रही है, ये बात प्रोस्पेक्टस में भी लिखी गई है। जो इसके अलावा दूसरी बात मैं आपको बता दूं, SC ST कैटेगरी के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम में इग्नू खुद ही स्कॉलरशिप देता है, तो वो तो रियल बात है, वो तो मिलती ही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि जो एनएसपी पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें इग्नू के स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। आइए समझते हैं इस बात को। फिलहाल मैं स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पे आता हूँ। अब इसमें मुझे बहुत सारे लिंक मिलेंगे, स्टूडेंट का लिंक मिलेगा और भी अलग अलग तरीके के लिंक मिलेंगे। मैं आऊंगा पब्लिक वाले ऑप्शन पर, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है स्कॉलरशिप की, क्या एक्चुअल में स्कॉलरशिप के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी का एक सेक्शन है, आप व्यू पर क्लिक करोगे। इसके बाद अगली विंडो ओपन होगी जहां पर एक्चुअल सारा खेल होगा। अब इस पोर्टल पर काफी बच्चे सर्च नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग आ गए। अब सबसे पहले आप डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करोगे, आप किस स्टेट में रहते हो, ये आपका डोमिसाइल पूछ रहा है जी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपना नाम लिख लोगे, यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, डेट ऑफ बर्थ और मैरिटल स्टेटस जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। पेरेंट की एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैनुअली, हाँ मैनुअली लिखनी पड़ेगी। पेरेंट का प्रोफेशन आपको चूज करना पड़ेगा, जो भी प्रोफेशन है। कम्युनिटी क्या है आपकी वो आपको चूज करनी पड़ेगी, कैटेगरी बेसिकली पूछ रहे हैं ये। क्या आप डिसेबल हो यानी कि हैंडीकैप हो, आप वो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। हॉस्टलर हो आप नहीं, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें तो नो ही आएगा इग्नू वालों के लिए। तो फिर आपका पेरेंट्स आर अलाइव, हाँ जी मेरे पेरेंट्स अलाइव हैं, या किसी की डेथ हो गई है, क्या मैं ऑर्फन हूँ, क्या पेरेंट्स किसी क्रिटिकल लाइफ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्कॉलरशिप कैटेगरी क्या है भाई, पोस्ट मैट्रिक ही आएगी इग्नू के लिए, तो साहिर सी बात है। एप्लीकेशन टाइप क्या है भाई, स्कॉलरशिप हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट नेम क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले तो इंस्टीट्यूट हमारा क्या है भाई, दिल्ली के अंदर आता है इग्नू। फिर डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारी, साउथ डिस्ट्रिक्ट है, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम में आप लिखोगे IND लिख के आप सर्च करोगे तो नीचे इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है वो आ जाएगी। ये आ गई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इस पर हमने सेलेक्ट कर लिया। हाँ जी हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद गेट इंस्टीट्यूट, कोर्स का नाम आप सेलेक्ट कर लोगे, कोर्स का ईयर, मोड ऑफ स्टडी, पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस में आएगा। फिर प्रीवियस क्लास कोर्स आपकी क्या थी वो आप लिख दोगे, ठीक है। आप जिस क्लास में फिलहाल हो, ग्रेजुएशन में हो तो प्रीवियस क्लास यहाँ पे 12th क्लास आएगी, PG में हो तो प्रीवियस क्लास यहाँ पे ग्रेजुएशन आएगी, उसकी परसेंटेज आएगी और ईयर आएगा, बोर्ड आएगा, 12th का रोल नंबर, 10th की डिटेल आएगी सारी, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। कॉम्पिटिटिव रोल नंबर अगर है तो वो लिख दोगे आप लोग, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिटेल जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दोगे और कैप्चा डाल के आप चेक करोगे भाई कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी आ रही है या नहीं आ रही। एक तो ये तरीका होता है एलिजिबिलिटी को चेक करने का, ठीक है जी। अच्छा, अब आप जी मत बोलिएगा सर कि आपने आधी अधूरी जानकारी दी है। भाई ये मैंने कहा हाथी के दांत दिखाने की और कहने की ओर, तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस एलिजिबिलिटी का चेक करने का है। आप जाकर चेक कीजिए कि आपको एलिजिबल आ रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से 100 में से 98% लोगों की एलिजिबिलिटी मैच होगी ही नहीं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है जी, हम मेन वेबसाइट पर फिर से आएंगे। इस बार हम स्टूडेंट के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर हमको स्कीम्स का सेक्शन मिलेगा कि कौन कौन सी स्कीम्स एनएसपी के अंदर ऑफर करी जाती हैं। एनएसपी जो मेनली टारगेट करता है वो माइनॉरिटीज और SC ST और OBC को टारगेट करता है। कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज जनरल वालों की भी इसमें होती है, लेकिन मेनली ये माइनॉरिटी वगैरह को ही और SC ST वगैरह को ही टारगेट करता है। यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे स्कीम्स ऑन एनएसपी का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करनी होगी। सेंट्रल लेवल स्कीम है, स्टेट, हम फिलहाल सेंटर पर ही सिलेक्टेड रहने देंगे। हम हर एक डिपार्टमेंट में जाके चेक करेंगे। ये आपको अलग अलग डिपार्टमेंट जो दिख रहे हैं ना, जैसे मैं UGC पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद स्टेट, मेरा स्टेट फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, इस पर मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद क्या इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई स्कीम है, PM करके कोई स्कीम है, प्री मैट्रिक है भाई, प्री मैट्रिक की तो बात ही खत्म हो गई।
तो इसको छोड़ देंगे। फिर प्री मैट्रिक एक और है, इसको भी छोड़ देंगे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है एससी स्टूडेंट दिल्ली के लिए इस कैटेगरी में। अच्छा, इतना काफी नहीं है, इसके बाद आपको क्या करना होगा जी, आपको इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको डाउनलोड करना होगा। उसको डाउनलोड करने के बाद जो बाकी की चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी। क्या स्पेसिफिकेशंस के अलावा जो एफएक्यू है उसे ओपन कर लीजिए आप। एफएक्यू के अंदर इस स्कीम इससे रिलेटेड जितनी भी Q&A होंगे वो आपके सॉल्व होंगे। कुछ स्कीम्स खुलेंगी, कुछ स्कीम्स नहीं खुलेंगी। जैसे ये नहीं खुली, ये स्कीम्स खुली ही नहीं, ना इसका एफएक्यू खुला, ना इसका स्पेसिफिकेशन वाला सेक्शन खुला। इसी तरीके से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है भाई, चेक करना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की कैटेगरी के अंदर सेंट्रल रहने देंगे, स्टेट करके भी देख लीजिएगा, फिलहाल सेंट्रल लेवल पर ये होती है। तो अलग अलग यूजीसी के अलावा आप कुछ और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस आप सेलेक्ट करोगे, अगेन स्टेट आप दिल्ली सेलेक्ट करोगे, सर्च करोगे तो इसके अंदर कुछ आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो नीचे शो हो जाएगा, ये पीएम प्री मैट्रिक है अगेन, और ये प्री मैट्रिक है, ये पोस्ट मैट्रिक है अगेन, ये एससी स्टूडेंट के लिए है जी। तो इसका एफएक्यू खुल रहा है या नहीं खुल रहा, वो हमारी सिरदर्दी नहीं है, वो आप लोगों को चेक करना है कि खुल रहा है या नहीं। इस तरीके से ये स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको चेक करना है जी कि आपके लिए ये स्कॉलरशिप है या नहीं है। कुछ 1-2% चांसेस में फिर भी कहता हूँ हो सकता है कि डिस्टेंस मोड को स्कॉलरशिप दी जा रही है, लेकिन ज्यादातर कैटेगरी के अंदर जो स्कॉलरशिप है उसमें ये लिखा रहेगा कि फॉर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। इस चीज को आप लोगों को समझना है अप्लाई करने से पहले। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्साइटमेंट के अंदर इस वेबसाइट पर अगर ओटीआर कर दिया आपने, नुकसान कुछ नहीं है ओटीआर का, लेकिन एक्चुअल में चीजों को पहले समझो एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में आके, और इस स्टूडेंट के सेक्शन में, स्कीम्स में सेक्शन में आके कि किस स्कीम के लिए अगर आप एलिजिबल हो रहे हो या नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, ये मैं इस वीडियो में समझाने आया था। और अगेन मैं इतना ही कहूंगा, देखो मुझे नोटिस मिला नहीं, एक नोटिस मैंने पढ़ा था वो इग्नू के रीजनल सेंटर का ही था कि काफी लोगों की क्वेरी आ रही है कि हम एनएसपी पर अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने रीजनल सेंटर ने ये रिस्पॉन्ड करा हुआ था कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो। और दूसरी तरफ इग्नू अपनी वेबसाइट पर बोल रहा है, और अलग अलग सेंटर्स भी अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाल रहे हैं कि एनएसपी के लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई करो। और एक तरफ एक रीजनल सेंटर है वो बच्चों को कह रहा है कि नहीं जी आप एलिजिबल नहीं हो, पीजी कोर्सेज के बच्चों को वो बोल रहा था। ये सब सारी चीजें हैं जो एक हवा बनाया जाता है यूट्यूब के ऊपर कि भाई इग्नू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, अप्लाई करो। उन लोगों ने एक भी ऐसी स्कॉलरशिप आपको दिखाई है कि जिसमें एक्चुअल में इग्नू का बच्चा एलिजिबल है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।